जब आप हेल्दी होते हैं, आपको किसी तरह की फूड एलर्जी नहीं होती, आप किसी तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, तो उस कंडीशन में आप हर एक तरीके के हेल्दी फूड आइटम को खा सकते हैं, उसका टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। पर इसके विपरीत जब आपको किसी तरह की फूड एलर्जी होती है या आपको कोई बीमारी होती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने खाने-पीने की चीज़ों का चयन बहुत सोच समझ के करना होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। यदि आप अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना होगा और हार्ट को हेल्दी रखने का एक सबसे आसान और सुरक्षित तरीका होता है अपनी डाइट में हेल्दी फूड आइटम को शामिल करना और साथ ही अनहेल्दी फूड आइटम और ड्रिंक्स जो होती हैं उनको अपनी डाइट से हटा देना। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे ही 5 अनहेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी जिनको आपको अपनी डाइट से हटाना होगा अगर आप अपने हार्ट को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं और उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जिनमें कैफीन पाया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी में कैफीन काफी अधिक अमाउंट में पाया जाता है और जो कैफीन होता है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, वो हार्ट की हेल्थ को बिगाड़ने का काम करता है। और ऐसे लोग जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है, यदि वो चाय और कॉफी का कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो यह आगे बढ़कर हार्ट अटैक की समस्या को भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी चाय, कॉफी या अन्य कैफीन रिच ड्रिंक होती है उनका सेवन एक हार्ट पेशेंट को नहीं करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति चाय या कॉफी का शौकीन होता ही है तो उसको कम से कम मात्रा में इन चीजों का सेवन करना चाहिए। दिन में बस 1 या 2 बार ही चाय और कॉफी का सेवन करना चाहिए। जो कैफीन होता है वो केवल हार्ट को ही अनहेल्दी नहीं बनाता, साथ ही जो हड्डियां होती हैं उनको भी कमजोर करने का काम करता है, क्योंकि कैफीन जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। और जब हमारे खाए हुए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी और हमारी हड्डियां जो होती है वो कमजोर होने लगेंगी। फ्रूट्स हो या फ्रूट जूस हो, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए हेल्दी होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में काफी सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। पर जब बात पैकेट फ्रूट जूस की आती है तो बात सोचने की होती है, क्योंकि जो पैकेट फ्रूट जूस होते हैं वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते। ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहले से ही हाई बीपी की समस्या है या जो कोई हार्ट पेशेंट है, उनको अपनी डाइट में जितना भी हो सके घर पर बने हुए फ्रेश फ्रूट जूस का सेवन करना चाहिए। बाहर के पैकेट जो फ्रूट जूस होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैकेट फ्रूट जूस होते हैं उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए उनमें डिफरेंट फ्लेवर और शुगर ऐड की जाती है। साथ ही साथ पैकेट फ्रूट जूस की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाते हैं जो हमारी हेल्थ पर काफी बुरा प्रभाव डालते हैं। यही कारण होता है कि जो पैकेट फ्रूट जूस होते हैं उनका सेवन ज्यादा करने से हाई बीपी की समस्या होने लगती है और डायबिटीज की भी समस्या होने लगती है। और जहां तक हो सके आप लोग जो फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम फ्रूट का सेवन करते हैं तो उससे हमें डाइटरी फाइबर भी मिलते हैं, पर फ्रूट जूस में डाइटरी फाइबर नहीं होते। जूस से डाइटरी फाइबर को अलग कर दिया जाता है। जैसे ही गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है वैसे ही घरों में शेक बनने का मौसम भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे बनाना शेक, मिल्क शेक, मैंगो शेक। पर जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको अपनी डाइट में ज्यादा इन शेक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हार्ट पेशेंट इन शेक का सेवन अपनी डाइट में ज्यादा करते हैं तो उनकी जो हार्ट की कंडीशन होती है वो और ज्यादा बिगड़ने लगती है। साथ ही जो आइसक्रीम होती है उसका सेवन भी हार्ट पेशेंट को अपनी डाइट में ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम में भी प्रिजर्वेटिव, कलर और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। पर जो प्रिजर्वेटिव, कलर्स और फ्लेवर होते हैं वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है वैसे ही लोगों में सोडा वाटर और अन्य कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने का जो शौक होता है वो भी बढ़ने लगता है। पर ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं और सोडा वाटर जो होते हैं वो आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। और जो लोग पहले से ही हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं या हार्ट पेशेंट है उनको तो इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पर जो लोग नॉर्मल होते हैं वो कभी कभार इनका सेवन कर सकते हैं, हानिकारक नहीं होता, पर इनका सेवन रेगुलर अपनी डाइट में नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताया, यदि उनका सेवन आप
कम अमाउंट में और कभी-कभी करते हैं, तो आप अपने हार्ट को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। पर यदि कोई हार्ट पेशेंट है या हार्ट की समस्या से जूझ रहा है, उन लोगों को इन चीज़ों का सेवन जो होता है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो इन ड्रिंक्स का सेवन करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे उनकी हार्ट की समस्या जो होती है वो और बढ़ने लगती है। यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई कमी लगी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।